अब सोचता है कि जिस तरह माजी में हुक्मरानों ने एक दूसरे को घसीटने और पेट फाड़कर पैसे निकालने के दावे किए, क्या हमारे हाल के वजीर आजम का हाल भी कुछ ऐसा ही है? क्योंकि अब तक ना तो कोई दावा पूरा हो सका और ना ही कोई वादा। बात हो करोड़ों नौकरियों की, लाखों घरों की या फिर मुल्क से लूटा हुआ पैसा वापस लाने की, हमारी तब्दीली सरकार किसी भी काम को अंजाम देने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। सिर्फ दिलासे और तसल्लियां देने के अलावा खातिर खा कुछ नहीं कर सकी। लेकिन हाँ, घबराना नहीं है, इस पर एडवांस में पूरा जोर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रमीज़ अफाक। पाकिस्तान अब सोचता है मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। वैसे तो पीटीआई के इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे और दावे थे, लेकिन इलेक्शन कैंपेन के दौरान पीटीआई के 4 अहम पॉइंट्स थे, जिनमें 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, शफाफ एहतसाब और मुल्क से लूटी हुई दौलत का वापस लेकर आना था। आज हम आवाम से जानने की कोशिश करेंगे क्या इमरान खान इन सब चीज़ों में कामयाब हुए हैं या बुरी तरीके से नाकाम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये बताइएगा कि खान साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर आवाम को दिए हुकूमत की जानिब से, तो आज खुश तो बहुत होंगे आप। आपने दिया ही नहीं तो खुश कहाँ हो गए? आप रेड़ा ठेला धकना सी, या आप दिया तो ये ठेले के ना मुसीबत फटते, धक्के नहीं खाते से, आपने कुछ भी नहीं दिया। तो वो कह रहे हैं कि पिछले, इमरान खान साहब का कहना है कि पिछले 6 महीने में रिकॉर्ड रिकवरी की गई है टैक्स की, तो उससे आवाम को किस कदर फ़ायदा हुआ होगा? कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। आवाम तो सगों उल्टा गरीब हो गई, आवाम तो उल्टा गरीब होगी, लोग की किराए तो तंग होगी। तो पाकिस्तान अब सोचता है तो ये सारा पैसा जो रिकवर करने के दावे कर रहे हैं इमरान खान साहब के करप्ट लोगों से, उन्होंने तकरीबन कोई 390 अरब रुपए वापस लिए हैं और टैक्स की रिटर्न टैक्स की भी बहुत ज़्यादा वसूली की जा रही है, तो पाकिस्तान अब सोचता है कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं आखिर? भाईजान ये पता ही दिएगा, जो बिल आते हैं अगे 500 आता है घर दूँ, हाँ जी, हूँ 5-5 हज़ार आ रहे हैं, 10-10 हज़ार आ रहे हैं। आवाम उल्टा गरीब हो रही है, देने का जो देना सी उन्हें कुछ भी नहीं दिया। और वो जो ये कह रहे थे कि मैं नवाज शरीफ का एहतसाब करूंगा, जरदारी का एहतसाब करूंगा, अभी तो फ़िलहाल वो मुल्क से ही बाहर चले गए हैं, उनको जाने भी दिया गया, अब वापस लाने की बातें की जा रही हैं, तो ये क्या हो क्या रहा है? ये भी आवाम जेड़े चाहती हो सुनो पई है, आवाम ने इमरान खान चाहती नहीं होना, जेड़े आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ कि आवाम क्यों इन्हें चाहेगी, आवाम ने तो उसमें चाहना है वापस लाना है। सर आप एक बात बताइए कि ये जो इमरान खान साहब और उनके वज़ीरों ने दावे किए थे हुकूमत में आने से पहले कि हम 400 अरब डॉलर वापस लेके आएंगे, 200 अरब हम टैक्स की मद, कर्जे की मद में उतार देंगे, बाकी पाकिस्तान में लगाएंगे, कहाँ है वो? आया कुछ उसमें से 100-200 डॉलर कुछ आया? कुछ भी नहीं आया, कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं है, 1 रुपया नहीं आया। तो पाकिस्तान अब सोचता है कि ये जो तब्दीली का नारा लगाया था और जो लोगों ने उनको वोट दिया था, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से कि गरीब आवाम को भूखा मार दे और कुछ भी नहीं किया इसने, गरीब आवाम के लिए सोचा भी नहीं कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पाकिस्तान अब सोचता है कि इमरान खान की जानिब से ये जो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर दिए गए हैं, तो आज खुश तो बहुत होंगे आप? जी, इमरान खान ने जो ऐलान किया था उससे तो वाकई में खुश थे, लेकिन उस पर जो अमल दरामद नहीं हुआ उसकी वजह से लोग आज तो इमरान खान को शायद गालियाँ दे रहे हैं। न 1 करोड़ नौकरियाँ मिली, मैं तो ये कहता हूँ कि 1 करोड़ नौकरियाँ मिली नहीं है, बल्कि 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। और जो 50,000 घर कह रहा था, मेरे ख्याल में तो गरीबों के घर गिराया है इसने। और गुर्बत और बेरोज़गारी इस वक्त इस सूरत हाल में है कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। रोज़गार के मौक़े तो मुल्क में न होने के बराबर है। इमरान खान कह रहा था कि बाहर से लोग नौकरियां करने पाकिस्तान आएंगे, जबकि मैं बाहर जो नौकरियां कर रहे थे वो उनकी भी नौकरियां छूट गई हैं, वो घरों में आके इस वक्त बेरोज़गार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़े मुश्किलात से दो चार हैं। तो सर पाकिस्तान अब सोचता है कि इमरान खान का भी 2 दिन पुराना एक बयान है कि टैक्स की रिकवरी जो है वो पिछले 6 माह में रिकॉर्ड रिकवरी की गई है, तो सर यकीनन इससे आवाम को भी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। हाँ, अच्छी बात है, अगर रिकवरी हुई तो होना चाहिए, और जो टैक्स की रिकवरी होती है वो थोड़ा पब्लिक पे भी खर्च हो।
पाकिस्तान के अवाम को एक बात याद दिलाता चलूं कि इमरान खान साहब और उनके वज़रा शोर करते थे, चीख चीख के बोलते थे कि जिस शख्स ने भी पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी पे पैसे बढ़ाए वो शख्स चोर है। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे? आज तो उसने साबित कर दिया, मैं क्या कहूँ, उसने साबित कर दिया कि वो वाकई में चोर है। उसने खुद कहा था कि पेट्रोल महंगा होगा तो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर होगा। आज मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म वो है, आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। मैंने कभी नहीं सुना है कि पेट्रोल कम हुआ। पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी आपने देखी है? नहीं देखी है। पिछले माह बढ़ाया गया था, अभी तो 11 रुपये कोई 90 पैसे की जो समरी बनी है। ये तो इमरान खान इसका मतलब चोर है। और इसके साथ मैं भी ये भी ऐड करूं कि इमरान खान ने कहा था कि ये बिल जो बिजली का बिल बढ़ता है इसको फाड़ दो, बिल को आप न दो। आज आवाम को नहीं देना चाहिए, फाड़ना चाहिए। इमरान खान ने जिस तरह फाड़ा था, जिस तरह आग लगाया था, हमें इस तरह करना चाहिए। सर वो तो कह रहे थे दूध की नहरें बह जाएंगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। सर वो मुल्क से लूटी हुई दौलत 400 अरब डॉलर भी वापस लाने वाले थे। मुल्क में दूध की नहरें कहाँ, खून की नहरें बह रही है। सानिये जो आप देख रहे हैं वो हो रहे हैं। हाँ ठीक है, नवाज शरीफ ने अगर चोरी की है, जरदारी ने चोरी की है, तो इदारे इस इमरान खान के अंडर में काम करते हैं, पार्लियामेंट इसका है। अच्छा, ये खुद दावा करता है कि पाक फौज का इसको बड़ा सपोर्ट है। पकड़े ना, इदारे इसके अंडर में है। नेब क्या कर रहे हैं अभी तक है, उसको क्यों नहीं ला रहे, वापस लाए? तो सर नवाज शरीफ को तो जाने दिया इन्होंने, ये तो एहतसाब करने की बातें कर रहे थे। फिलहाल तो आवाम पे टोपी ड्रामा किया जा रहा है, वापस लेके आएंगे। जबकि यूके के कानून के मुताबिक वहाँ के लॉर्ड नज़ीर जो हैं उन्होंने और सहाफ़ियों ने ये भी बताया कि यूके के कानून के मुताबिक नवाज शरीफ को वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन ये वही लाग अलाप रहे हैं, हम वापस लाएंगे। तो इसको भिजवाया क्यों था इन लोगों ने? ये खुद डील करने वाले लोग हैं, ये अपनी मर्जी से थोड़ी काम करते हैं। इमरान खान इसलिए तो सिलेक्टेड, मैं तो फेवर करता हूँ, ये वाकई सिलेक्टेड है। ये कोई आवाम का मुंतखब नुमाइंदा तो नहीं है। ये तो लोगों की है कि किसके इशारों पे चलता है पता नहीं, उस इशारों के मुताबिक नहीं ला रहा है। लाए ना, इसकी में हिम्मत है तो इसको नहीं भेजना चाहिए था। अब इसने जो भेज के गलती की है, मेरे ख्याल में इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो चोर था, मुजरिम था, उस पर जुर्म साबित हुआ है तो आपने मुल्क से बाहर जाने क्यों दिया? अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, आप ये बताएं कि ये जो इन्होंने इतने तब्दीली के इतने बड़े बड़े दावे किए थे, तो अब मज़ीद तब्दीली आवाम लेकर भी आई, तो अब मज़ीद जो है पाकिस्तान क्या सोचता है? पाकिस्तान ये सोचता है कि इससे जान छूट जाए, बहुत जल्दी जान छूट जाए, वरना पाकिस्तानी अवाम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। इतने गरीब लोग हैं यहाँ पे, ये जिस तरह महंगाई में इजाफा कर रहा है आए रोज, अवाम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। यहाँ खाना न मिलने की वजह से, बेरोजगारी गुर्बत की वजह से खुदकशियाँ करना शुरू करेंगे लोग, बल्कि किया है। आप ये बताइए कि पिछली हुकूमतों की तरह ही इमरान साहब की भी हुकूमत है या बेहतर है? अभी तो कुछ तब्दीली तो कुछ भी नहीं आई है पाकिस्तान में। हम अपने तब्दीली लाएगी तो आएगी ना, हुकूमत आने की कोई तब्दीली नहीं ला। इमरान खान ने जो भी वादा किया आज तक तो कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उसने पहले तो कहा था मुल्क की जो लूटी हुई दौलत है वो मैं वापस ले आऊँगा। तो आजकल हम देख रहे हैं इमरान खान सिर्फ नवाज शरीफ के पीछे लगा हुआ है। और भी पार्टी है, मसलन पीपी है, उनके भी तो MNA MPA सारे करप्शन में मुलविस है। अगर वो एहतसाब कर रहा है तो इक्वल होना चाहिए सबका। और सेकंड बात है महंगाई। हम अभी वो आजकल पूछ रहा है अपने मिनिस्टर हजरात से कि कह रहा है आलू कितने रुपए किलो है, वो बोल रहे हैं 20 रुपये किलो है। अभी जो हम लोग खरीद रहे हैं 80 रुपये आलू है और टमाटर 80 रुपये है। तो अभी वो बता रहे हैं मटर है 20 रुपये किलो। आजकल कहाँ मटर हमें 20 रुपये किलो मिल रहा है। अच्छा, आप मुझे एक बात ये बताइएगा कि पाकिस्तान अब सोचता है कि इमरान खान ने ये कहा था कि जो लोग पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी पे पैसे बढ़ाएंगे वो चोर हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पे भी पैसे बढ़ रहे हैं और पेट्रोल पे भी। शफाफ अपने साथ साफ लोग रखे, वो भी चोर ना हो तो वो कुछ कर सकता है। अगर वो अकेला एक मिनिस्टर है, वो सब आगे पीछे चोरी कर रहे हैं तो एक पीएम क्या करेगा? अच्छा, ये नए पाकिस्तान स्कीम के तहत जो 50 लाख घर देने की बात की थी, तो वो उसमें से आपने कुछ फ़ायदा उठाया? नहीं, हमें तो, हम गरीब लोगों को क्या दे रहे हैं। तो वो जो 1 करोड़ नौकरियां दी गई हैं हुकूमत की जानिब से, वो उससे आप खुश नहीं हैं? नहीं, किसको मिली है? हमारे ही घर में 3 मेरे भाई है, तो सब मैट्रिक है, कोई ग्रेजुएट है, किसी को आज तक एक नौकरी नहीं मिली है। जो जॉब के लिए जा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उसमें भी रिश्वत चाहिए होता है। तो आवाम ने मतलब जो तब्दीली को वोट दिया था, तो अब आप उस तब्दीली से नाखुश नज़र आ रही हैं? न घर मिला, न तब्दीली आई, कुछ भी नहीं आई, और सबसे ज़्यादा महंगाई आई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंकल, ये जो 50 लाख घर इमरान खान की तरफ से आवाम को दिए गए हैं, तो उससे आपने कोई फ़ायदा उठाया? बिल्कुल फ़ायदा उठाया। मेरी पूरी फैमिली नहीं है कि घर। अच्छा। और मैं कहता हूँ इमरान खान अगर और कोई ऐसे वादे करें टर्न में यू टर्न वाले तो पूरी कौम को फ़ायदा होगा, बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। अच्छा, पूरी अल्लाह बचाए यार, बस करो। मैं कहता हूँ जो भी इसने किया ना, बस कौम से मजाक ही कर। इमरान खान ने अभी 2 दिन पहले एक बात की है कि टैक्स की रिकवरी पिछले 6 महीने में रिकॉर्ड रिकवरी की गई है, तो उससे आवाम में भी बेहतरीन, जाहिर सी बात है, वो लेकर आए होंगे। हाँ, 50 रुपये किलो चीनी बिक रही है। 50 रुपए किलो चीनी बिक रही है। चीनी में सारे कन्वर्ट कर दिए ऐसे। यार शर्म आनी चाहिए। अगर इतना पैसा आया तो चीनी में डाले, आटे में डाले, आवाम को रिलीफ दे। ये जो 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे, तो वो मिलने पे आज खुश तो बहुत होंगे आप? वो लोगों ने 10 साल 12 साल हुकूमत की, वो लोगों ने कुछ नहीं किया। 2 साल में कैसे मूव करेगा? मतलब लोग तो 2-2.5 साल में ही जो वो है, वो इस वक्त कान पकड़ के बैठे हुए हैं खान साहब। मजीद 10 साल में तो मेरे ख्याल से रहेंगे ही नहीं। आने वाला लोग ये सही हो जाएगा। इमरान खान साहब खुद कहते थे कि जो भी पेट्रोल पे और इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली पे पैसे बढ़ाएगा वो चोर है, और अब की कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। और अभी एक और समरी आ गई है, इन्हीं की वजह से बढ़ रहे हैं ना, यही हरामी लोग सारे करके गए तो हलाली आ गए ना, ये हाँ, बात तो करो। तो सच्चाई हजम नहीं हो रही, मुखलिस इंसान हजम नहीं हो रहा, हमेशा मिलावट और वो खाने की आदत पड़ गई ना, रिश्वत, तो हजम नहीं हो रहा किसी को। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, ये जो इमरान खान साहब की जानिब से 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर दिए गए, तो उससे आपने कितना फ़ायदा उठाया? अभी तक तो मेरे पे किसी को दिए नहीं, खाली ऐलान किया उसने। ऐलान अगर दूसरे ऐलान से तो नहीं करेगा तो अच्छी बात है। तो उनके तो देखें, वैसे तो बहुत सारे वादे थे और दावे थे, लेकिन जो अहम पॉइंट्स हैं उसमें 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, शफाफ एहतसाब और मुल्क से लूटी हुई दौलत को वापस लेकर आना, तो अभी तक तो वो किसी को भी पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रहे। उससे तो मेरे भाई सीधी सी बात है कि हम खुद अपने हिसाब करें। हर इंसान तो बात बनेगी, वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। और ये जो 1-1, 2-2 वजीरों के, मिनिस्टरों के या जो हुक्मरान रह चुके हैं उनके पीछे लगे हुए हैं, तो क्या ये सही कर रहे हैं? वो तो नहीं है, फिर सबके साथ होना, वो अकेले तो नहीं, और लोग भी इस मुल्क में। अच्छा, आप इस हवाले से कुछ बताएंगे? जो अंकल ने बातें की हैं ये जो इमरान खान के हवाले से, तो आप उसके फेवर में मजीद उनको टाइम देना चाहिए या उनको घर चले जाना चाहिए? उनको जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, नवाज शरीफ को आने चाहिए। नवाज शरीफ आ जाएं। हाँ। तो वो तो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने बहुत लूटा है पैसा। नहीं, नवाज शरीफ ने क्या नाम है, इस मुल्क को कामयाब किया है। अच्छा, क्या आप खान साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? खान साहब के साथ 100% एग्री है हम लोग। इसको 5 साल और हम नहीं, कौन से खान साहब? इससे 2 खान साहब हैं। एक खान साहब जो यहाँ बोल रहे हैं और एक इमरान खान साहब। हमारा कोई पार्टी के ऐसा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुल्क को बेहतर करेगा 5 साल के अंदर इंशाल्लाह। तो 2.5 साल तो हो गया, आवाम रो रही है। अबे 17 साल जो काम किया उनका तो सोचो ना आपने, जो पैसा आएगा कुछ मुल्क बेहतर मेरे भाई सारी बातें ठीक है। देखो, मैं खुद रोड में बनियान भेजो, मगर इमरान खान के साथ हूँ। जो मुल्क के लिए कर रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं खुद ग्रेजुएट आदमी हूँ, होटल में काम कर रहा था, अभी हम बनियान भेज रहा हूँ। मतलब आपको, मतलब 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय नौकरी ले ली गई। वो तो नौकरियां कौन दिया हमें अभी तक यार? वो नौकरियां इमरान खान देगा, कुछ का नहीं दिया। जी, 1 मिनट। खान साहब देगा बिल्डिंग बनाने की, जो ग्रेजुएशन की उनको घर से जॉब से निकाल रहा है। आप भाई की बातों से इत्तेफाक नहीं करते? नहीं मेरे भाई, आपके सामने खड़े हुए, कंडीशन क्या है आप बताएं। तेल कहाँ पहुँच गया, आटा कहाँ पहुँच गया? ये तब्दीली सरकार लाने वाली भी तो आवाम ही है ना। ये मानते हैं कुछ है, लेकिन कुछ उन लोगों ने भी साथ दिया है जो आज भी जो ने सर पे शफकत कहा था उनका। अच्छा, आप ये बताइए कि इमरान खान साहब कहते थे कि जो शख्स भी पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी पे पैसे बढ़ाएगा वो चोर है, और अभी कंटिन्यू पैसे बढ़ रहे हैं। तो है ना, वो चोरी है। प्राइम मिनिस्टर चोरी है, वो खुद कहता रहा है कंटेनर पे खड़ा होके। कंटेनर पे खड़े 126 दिन का उन्होंने धरना दिया था। और अभी उन्होंने जो मच वाक़या हुआ उस पर कहा कि किसी को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, किसी मुल्क के वजीर आज़म। वो खुद ब्लैकमेल है। अलीमा बाजी सिलाई मशीन चलाती थी, तो आज वो लंदन में कहाँ से लेके आई? ठीक है, आप इत्तेफाक करते हैं जो भाई साहब कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब जी क्या कारोबार है उसका? अरबों रुपए की प्रॉपर्टी दुबई में बना ली। कैसे बना ली? खुद बनी गाला का मकान 12 लाख में कर दिया, लोगों के मकान तोड़ दिए। तो वो तो एहतसाब की जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं एहतसाब है कहाँ है? एहतसाब होता था, बनी गाला सबसे पहले गिरता। 12 लाख दिया, वो कर दिया, रेगुलर कर दिया। उसके लिए कानून भी बदल गया रातों रात। रेप के सारे गिरा दिए, उनको कौन पूछेगा? लाखों लोग गिरा दिए। तुम लोग जाओ, वो मैंने लंगर खाना खोला है, वहाँ खाओ। ये तो पूरे पाकिस्तान को लंगर खाना बना देगा। जान छोड़ा वहाँ की। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जब आया था कि वो पहला बात उसने ये कहा था कि मैं गरीब और अमीर को एक जैसा करूँगा ना। अभी जो है गरीब जो है भूख से मर रहे हैं, तो उन्होंने गरीब और अमीर को एक जैसा कर दिया ना। गरीब अब रहेगा ही नहीं, तो सब अमीर ही हो जाएंगे ना। तो रह के भी नहीं, अभी तो भूख से मर रहे थे, लेकिन उसको जाना चाहिए। तो अब जो पहले के हुक्मरान थे, लोग उनको भी चोर कहते थे। अभी अवाम तब्दीली लेके आई, अब उसको भी चोर कह रहे हैं। तो फिर अब कौन आए, किसको आना चाहिए?
अभी नवाज शरीफ को आना चाहिए। तो नवाज शरीफ के पे तो खुद करप्शन के बहुत चार्जेस हैं। अभी आनी चाहिए जमात इस्लामी जो तब्दीली सही तरह लाएगी। इमरान खान को भी लोग चोर कह रहे हैं, नवाज शरीफ को भी लोग चोर कह रहे हैं, तो अगला आना किसको चाहिए? यार मेरे अंदाजे में इमरान खान को ही होना चाहिए। सर 2.5 साल में चीखें निकल गई हैं लोगों की। ये किसी की चीखें नहीं निकली, सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। सर पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, हो जाएगा वक्त के साथ साथ हो जाएगा इंशाल्लाह। 26 रुपए लीटर किया था वो अब हम भूल गए, आज इमरान खान को चोर कह रहे नहीं, हम चोर नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान ये कहते थे कि जिन्होंने भी पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी पे पैसे बढ़ाए वो चोर है। तो अब तो वो खुद ये पैसे बढ़ा रहे हैं ना। एक दिन में ये बिल्डिंग तैयार नहीं होती, उसमें पीछे में जब नवाज शरीफ ने 126 रुपए लीटर डीजल दिया था वो आवाम को भूल गई। आप उसको कह रहे हैं ये महंगाई हो रही है, महंगाई वो अपने हाथ से ही। और टमाटर मिर्चा साहब को ये तो थोड़ी महंगी कर रहे हैं। कुरान में हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि जैसे रियाया होगी ना वैसे हुक्मरान मुसल्लत कीजिए। हम लोग जो है ना सर, हम लोग खुद मैं जो है ना तब्दीली बटन नहीं है, जो बटन दबा दिया तब्दीली आ गया। तो ये जो है ना वक्त लगेगा इंशाल्लाह से। आने वाले 5 साल भी इमरान खान के होंगे। अच्छा, आने वाले 5 साल भी इमरान खान के, 5 साल या 50 साल मुझे लग रहा है नवाज शरीफ को भी इन्होंने ही, इमरान खान ने ही मेडिकल एनआरओ दिया है। बिल्कुल, ठीक है, नहीं तो वो कभी भी नहीं जा सकता। बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा ही है ना, ये सारे एक ही लाइन के बंदे। तो सर फिर आपके हिसाब से अगर ये सब एक ही लाइन के बंदे हैं तो फिर अब पाकिस्तान की हुक्मरानी किसके पास जानी चाहिए? कोई ईमानदार शख्स के पास जानी है, नीचे कोई तबके का बंदा आना चाहिए, कोई गरीब। सर तब्दीली लाए तो थे, इतनी बड़ी तब्दीली लाए। पहले जो हुक्मरान मुसल्लत हुए थे सिर्फ 2-3 पार्टियां, उनको हटके इमरान खान साहब आए तो थे। मगर सामने है 2.5 साल में क्या किया है? कुछ भी नहीं हुआ। कोई नहीं भाई, सिर्फ दावे, सिर्फ कंटेनर पे खड़े होके दूसरे पे जो ना ताने, बस सिर्फ यही है। अगर वो और सियासी लोग थे ना, और सियासी लोग थे, आपने उनको नेप में फंसवा दिया। छोड़े बातें, सिर्फ ड्रामा है सिर्फ खान साहब का। अपने आप को जो ना प्रोटोकॉल अपनी जो ना उनकी बहनों के पास कहाँ से पैसा है? उन्होंने कहा था कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं जो है वजीर आजम हाउस को डिमोलिश करा दूंगा। आपके सामने रिकॉर्ड में मौजूद है। गवर्नर हाउस को गिराया हो या उनको चेंज किया हो एजुकेशन के अंदर या यूनिवर्सिटीज में, लाइब्रेरी बनाने की बात की, लाइब्रेरी बनाने की बात की थी। ये आपके सामने ये सारी खुली किताब है, हमें तो जरूरत ही नहीं कोई बात करने की। आप मीडिया पे मौजूद है, रिकॉर्डिंग निकालें आप। अवाम इमरान खान और पीटीआई हुकूमत से सख्त नाला नज़र आती है और उनको 5 साल पूरे होने से पहले ही घर भेजना भी चाहती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इमरान खान दौरे हुकूमत को पूरा कर सकेंगे या वक्त से पहले घर जाएंगे। फ़िलहाल दिस इज़ रमीज़ अफाक साइनिंग ऑफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।